नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं न्यूज ब्लास्ट खबरों की। और सबसे पहले बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो बैठक ली है सचिवालय में उसकी, क्योंकि वो जो बैठक रही है बेहद महत्वपूर्ण रही है। सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में ब्यूरोक्रेसी की अहम बैठक मुख्यमंत्री ने ली है। ई फाइल औसत निस्तारण समय की समीक्षा की बैठक में मुख्यमंत्री ने, और साथ ही साथ संपर्क पोर्टल पर जन अभियोग निराकरण प्रगति, जल संरक्षण, जल संचयन, जल स्वावलंबन संबंधी कार्यों, वनीकरण, वृक्षारोपण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है। राज्य में पानी, बिजली, हीट वेव और मौसमी बीमारियों की स्थिति पर चर्चा मुख्यमंत्री ने की है और जाना है हाल कि किस तरीके से कैसे इस परेशानी से निपटा जा रहा है। सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सभी जिला प्रभारी सचिव बैठक में मौजूद रहे। आपको बताएं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े सभी जिलों के कलेक्टर्स और संभागीय आयुक्त भी बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक रही है। और सख्त लहजे में मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है, कह दिया गया है कि आप रिपोर्ट बनाइए और रिपोर्ट के आधार पर फिर आगे जाके कार्रवाई की जाएगी जब आचार संहिता खत्म हो जाएगी। दरअसल जिन जिन प्रभारी सचिवों को जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है या फिर नहीं, कहां पर किसने लापरवाही की है, कहां पर कौन नहीं पहुंचा है, किसकी रिपोर्ट खराब है, ऐसे चिन्हित उन लोगों को किया जाएगा जिन्होंने कार्य ठीक से नहीं किया, उन पर फिर कार्रवाई की जाएगी। अलग अलग विभागों की तरीके से समीक्षा आज मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप का बड़ा एक्शन। अब रात 12 बजे बाद नहीं चलेगा कोई भी क्लब, रेस्टोरेंट और बार। एडिशनल पुलिस कमिश्नर राष्ट्रदीप ने धारा 144 के तहत जारी किए हैं ये आदेश। किसी भी बार, क्लब, कैफे, रेस्टोरेंट, फार्म हाउस, डिस्कोथेक में 12 बजे बाद नहीं होगी किसी भी प्रकार की गतिविधि संचालित। रात 10 बजे बाद नहीं होगा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग। आदेशों की अवहेलना करने पर गिरफ्तारी और सजा होगी। एडिशनल पुलिस कमिश्नर राष्ट्रदीप ने स्पष्ट ये कर दिया है और कहा है कि अभी तक पुलिस कर रही थी केवल समझाइश, लेकिन अगर अब नियमों को नहीं माना, अब अगर 12 बजे के बाद दिखी कोई भी गतिविधियां तो फिर धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। कुंवर राष्ट्रदीप की तरफ से इस साफ कर दिया गया है और इसके तहत पूरे मामले की मॉनिटरिंग भी की जाएगी, कौन नियमों को मान रहा है और कौन नियमों को नहीं मान रहा है। और अगर रात 12 बजे के बाद कोई भी क्लब, रेस्टोरेंट या फिर बार खुला मिलता है तो फिर उन पर कार्रवाई की जाएगी, सजा भी होगी और साथ ही साथ गिरफ्तारी भी होगी। एडिशनल पुलिस कमिश्नर राष्ट्रदीप ने धारा 144 के तहत आदेश ये जारी कर दिए हैं और बेहद महत्वपूर्ण भी है। किसी भी बार, क्लब, कैफे, रेस्टोरेंट, फार्म हाउस में 12 बजे बाद कोई भी किसी भी प्रकार की गतिविधियां संचालित नहीं होगी और रात 10 बजे बाद नहीं होगा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग। ये सख्त कर दिया गया है, ये आदेश सख्ती से लागू किए गए हैं। आदेशों की अवहेलना करने पर गिरफ्तारी भी होगी और सजा भी होगी। एडिशनल पुलिस कमिश्नर राष्ट्रदीप ने ये साफ कर दिया है और ये कहा है कि अभी तक पुलिस केवल समझा रही थी कि मान जाइए, आप निर्देशों का पालन कर लीजिए, आदेशों को मानिए, लेकिन अब सख्त रवैया पुलिस अपनाने जा रही है। अभी तक जो समझाइश थी अब वो समझाइश पूरी हो चुकी है, लेकिन अब कार्रवाई का दौर चलने वाला है, क्योंकि अब अगर 12 बजे के बाद कोई भी इस तरीके से गतिविधियां संचालित दिखाई देती है तो फिर धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और चलिए बात कर लेते हैं निर्वाचन विभाग राजस्थान की बड़ी उपलब्धि की। दरअसल सोशल मीडिया इंडेक्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट में राजस्थान जो है वो पहले पायदान पर रहा है। झारखंड के साथ संयुक्त रूप से राजस्थान है पहले पायदान पर। कर्नाटक और उत्तराखंड है दूसरे और तीसरे स्थान पर। वहीं सोशल मीडिया एक्स, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर राजस्थान निर्वाचन विभाग के 66,379 सब्सक्राइबर हैं। फॉलोअर्स में मासिक बढ़ोतरी भी हुई है, 3400। आपको बताएं कि यहाँ पर 10,81,088 है। इन सोशल मीडिया हैंडल पर इंप्रेशंस, अलग अलग इंप्रेशंस जो है वो वाकई में जिसकी सराहना की जा रही है। फेसबुक की अगर बात की जाए तो फेसबुक पर 33,737 फॉलोअर्स हैं। इसमें 28 दिनों में हुई है 1,017 की बढ़ोतरी और खाते में इंप्रेशंस जो हैं वो 3,04,707 रहे हैं, जबकि 335 कंटेंट हुए हैं पब्लिश। यूट्यूब पर 1,376 फॉलोअर्स हैं, तो वहीं 96 सब्सक्राइबर भी हैं। 39,707 इंप्रेशंस हैं यूट्यूब पर। वीडियो जो रहे हैं वो 33 है, शॉर्ट्स रहे हैं वो 42 हैं और जबकि 260 रहे हैं कम्युनिटी पोस्ट्स। यूट्यूब पर जो यूट्यूब का इंप्रेशन रहा है, कहां पर किस पर कितना रहा है वो हम आपको बता रहे हैं कि कितने लोगों ने फॉलो किया है, कितने लोगों ने लाइक किया है और साथ ही साथ शॉर्ट्स वीडियो कैसे डाले गए हैं, कितने वीडियो डाले गए हैं और उसका क्या इम्पैक्ट रहा है। कम्युनिटी पोस्ट की बात करें तो वो 260 रहे हैं। राजस्थान और झारखंड के बाद जो दूसरे राज्य हैं वो कर्नाटक और उत्तराखंड हैं।
कर्नाटक दूसरे नंबर पर है, उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है। वहीं यूपी और अब पंजाब की बात करें तो इनका जो स्थान रहा है वो चौथा रहा है। एमपी 5वें नंबर पर है, बिहार केरल 6ठे स्थान पर है, आंध्र प्रदेश 7वें स्थान पर है, तो वहीं गुजरात और ओडिशा 8वें स्थान पर है। पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ 9वें स्थान पर है, जबकि त्रिपुरा की अगर बात करें तो वो 10वें स्थान पर है। मुख्य तौर पर किस तरीके से जागरूक मतदाताओं को किया गया है अलग अलग राज्यों के निर्वाचन आयोग की तरफ से, ये वो इंप्रेशंस है जिसने बेहतर कार्य किया है वही टॉप पर आया है। राजस्थान और झारखंड पहले स्थान पर रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्द बदला बदला नजर आएगा जयपुर एयरपोर्ट। दरअसल एयरपोर्ट प्रबंधन ने की है बदलाव की तैयारी। इसके लिए एयरपोर्ट के एंट्री और एग्जिट गेट में बदलाव की तैयारी की गई है, इसलिए बदला बदला जयपुर एयरपोर्ट आगे आने वाले समय में नजर आने वाला है। एयरपोर्ट की आउटर लेन पोर्ट्स में भी बदलाव किया जाएगा। इससे अधिक चौड़ा होगा एयरपोर्ट का पोर्ट एरिया। यात्रियों को बाहर निकालने के लिए अधिक लेन हो सकेगी उपलब्ध। इसकी वजह से एग्जिट गेट बनाया जा रहा है 2 पहिया वाहन की पार्किंग के पास। ये बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि जो यात्री हैं उनके जो वाहन पार्किंग की समस्या है वो इससे दूर होगी। तो कुछ समय में इस तरीके से जयपुर एयरपोर्ट है जो बदला बदला नजर आने वाला है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने दरअसल बदलाव की पूरी तैयारी कर ली है, पूरा खाका तैयार हो चुका है, उस पर कार्य किया जा रहा है। एयरपोर्ट का जो एंट्री गेट है और एग्जिट गेट है उसमें बदलाव की तैयारी की गई है। एयरपोर्ट की जो आउटर लेन पोर्ट है उसमें भी बदलाव किया जाएगा और इससे ज्यादा चौड़ा होगा एयरपोर्ट का पोर्ट एरिया। अब यात्रियों को बाहर निकालने के लिए अधिक लेन उपलब्ध हो सकेगी, कोई परेशानी नहीं होगी। एग्जिट गेट जो है वो बनाया जा रहा है 2 पहिया वाहन पार्किंग के पास। इंडियन एक्सप्रेस में सुखविंदर सिंह सुक्खू का इंटरव्यू जो आया है, क्या उन्होंने कहा है वो हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। चुनाव में भाजपा का कांग्रेस से नहीं जनता से मुकाबला है। कांग्रेस को राज्य की सभी 4 लोकसभा सीटें जीतने की उम्मीद है। 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव क्यों हो रहे हैं लोग जानते हैं। उन विधायकों ने किया क्षेत्र के मतदाताओं के साथ विश्वासघात। इस समय भाजपा से उसके जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज हैं। ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्होंने जो इंटरव्यू दिया है इंडियन एक्सप्रेस को, उसमें ये तमाम बातें उन्होंने कही है। वो पूरी तरीके से जीत को लेकर आश्वस्त है। आपको बताएं कि कल 4 लोकसभा सीटें हिमाचल प्रदेश की भी हैं जिन पर मतदान होगा, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री का ये इंटरव्यू, वो ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। क्योंकि बीच में आपने देखा था जिस तरीके से राज्यसभा के चुनाव हुए थे, अभिषेक मनु सिंह भी जो राज्यसभा नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि कुछ विधायकों ने समर्थन नहीं किया था, बल्कि दूसरी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनको समर्थन दे दिया था। इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर फिलहाल हिमाचल में सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन चुनाव में भाजपा का कांग्रेस से नहीं बल्कि जनता से मुकाबला है। क्योंकि सुक्खू सरकार एक तरफ लोकसभा चुनाव में अपने कार्यों को लेकर आगे बढ़ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के मुद्दों को गिना रही है। यहाँ पर उन्होंने आगे कहा है कि कांग्रेस को राज्य की सभी 4 लोकसभा की सीटें मिलने की उम्मीद है। 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव क्यों हो रहे हैं लोग जानते हैं बेहतर तरीके से। उन विधायकों ने किया है क्षेत्र के मतदाताओं के साथ विश्वासघात और यही वजह है कि जनता यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस का मुकाबला भाजपा से नहीं है बल्कि जनता का मुकाबला भाजपा से है। इस समय भाजपा से उसके कार्यकर्ता भी नाराज है। उन्होंने ये बड़ी बात कही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनका इंटरव्यू बेहद खास रहा। जो कुछ पॉइंट्स ने महत्वपूर्ण उनकी तरफ से कहे गए वो हमने आपको बताए हैं। और भारत के पूर्व राजदूत संजीव अरोड़ा कांग्रेस में शामिल। कतर और लेबनान में भारत के पूर्व राजदूत रहे हैं संजीव अरोड़ा। विदेश मंत्रालय में सचिव पद से रिटायर हुए हैं संजीव अरोड़ा। 2012 से 2016 तक कतर में भारतीय राजदूत थे अरोड़ा। खाड़ी युद्ध के समय थे सऊदी अरब में वो भारत के काउंसिल जनरल। 1994 से 1999 के दौरान जर्मनी में कमर्शियल काउंसलर थे अरोड़ा। वित्त मंत्रालय में भी काम कर चुके हैं संजीव अरोड़ा, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है और ये बेहद अहम रहा है संजीव अरोड़ा का कांग्रेस पार्टी में जाना। कई अहम जिम्मेदारियां वो निभा चुके हैं। भारत के पूर्व राजदूत रहे हैं संजीव अरोड़ा, जो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। कतर और लेबनान में भारत के पूर्व राजदूत संजीव अरोड़ा जो रहे। विदेश मंत्रालय में सचिव पद से रिटायर संजीव अरोड़ा हुए। 2012 से 2016 तक कतर में भारतीय राजदूत वो रहे हैं और बेहद अहम जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है। 1994 से 1999 के दौरान जर्मनी में कमर्शियल काउंसलर थे अरोड़ा। वित्त मंत्रालय में भी काम वो कर चुके हैं। और देवभूमि में दावानल। दरअसल हिमाचल प्रदेश में जंगलों की आग अब आफत बनने लगी है।
आग के चलते वर्ल्ड हेरिटेज कालका शिमला रेलवे लाइन बाधित हो गई है और इसलिए यह आफत बन चुकी है। पटरियों तक आग पहुंचने के कारण शिमला से पहले रोकनी पड़ी है ट्रेन। शिमला से पहले कैथली घाट के समीप रोकनी पड़ी है रेल। देवभूमि में दावानल से अब तक हो चुका है करोड़ों रुपए का नुकसान। कई हेक्टेयर वन संपदा खाक हो चुकी है। जंगलों की आग अब पहुंचने लगी है रिहायशी इलाकों तक। आप सोचिए कि क्या हाल लोगों का हो रहा होगा अगर रिहायशी इलाकों तक आग पहुंच रही है। देवभूमि में जंगलों में आग की अब तक जो 1153 घटनाएं दर्ज की जा चुकी है वो वाकई में परेशानी का सबब आगे आने वाले समय में लोगों की बनती जा रही है, क्योंकि इस तरीके से आग की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। रेल का जो है संचालन वो बाधित हो रहा है। जंगलों की जो आग है अमूमन हम देखते हैं किस तरीके से उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल हो, वहां पर जंगलों में आग गर्मी के समय में आम हो चली है, लेकिन उस पर किस तरीके से काबू किया जा सके अलग से बजट भी सरकारों की तरफ से लाया जाता है कि कैसे कार्य इस पर किया जाए, कैसे आग पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन बावजूद इसके आग जो जंगलों में लगती है वैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अब भी आग के चलते वर्ल्ड हेरिटेज कालका शिमला रेलवे लाइन बाधित हो रही है। पटरियों तक आग पहुंचने की वजह से शिमला से पहले ट्रेन को रोकना पड़ गया। आप सोचिए कितनी ज्यादा वहां पर परेशानी से हो रही होगी। शिमला से पहले कैथली घाट के पास ट्रेन को रोकना पड़ गया। देवभूमि में दावानल से अब तक हो चुका है करोड़ों रुपए का नुकसान भी। कई हेक्टेयर वन संपदा इससे जलकर खाक हो चुकी है। तो वहीं जंगलों की आग अब रिहायशी इलाकों तक भी पहुंचने लगी है। देवभूमि में जंगलों में आग की अब तक जो घटनाएं है वो 1153 दर्ज की जा चुकी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सभी 34 आरोपों में दोषी करार हुए हैं। न्यूयॉर्क के गुप्त धन मामले में सभी 34 आरोपों में ट्रंप दोषी करार दिए गए हैं। 2 दिनों तक विचार विमर्श के बाद 12 मेंबर की जूरी ने दोषी पाए जाने की घोषणा कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप को क्या सजा मिलेगी, इस पर अब 11 जुलाई को सुनवाई हुई। ट्रंप पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्हें गंभीर अपराधों का दोषी पाया गया है। ट्रंप के खिलाफ पोर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल को पैसे देकर चुप कराने, इलेक्शन कैंपेन के दौरान बिजनेस रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के कई केस चल रहे हैं। मामला उनके पहली बार अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने से पहले 2016 का है। और प्रदेश के बांधों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि बांधों में भराव की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। जल संसाधन विभाग ने जारी की 31 मई तक रिपोर्ट। आपको बता दें कि 31 मई तक की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। 30 मार्च से 31 मई के बीच बांध तेजी से सूखे हैं और बेहद चिंताजनक ये बात है। 2 माह के भीतर सूख गए 85 बांध। सूखे बांधों की जो संख्या है 402 से बढ़कर 487 हो चुकी है। आंशिक भरे बांधों की संख्या में तेजी से कमी आई है। आंशिक भरे बांधों की संख्या 280 से घटकर 197 रह गई है। 2 माह के भीतर कुल भराव क्षमता का 3.85% पानी कम हुआ है। अभी बांधों में बचा है कुल भराव क्षमता का 34.45% पानी। भीषण गर्मी के चलते पिछले साल से ज्यादा सूख रहे हैं बांध। जयपुर संभाग की बात करें तो जयपुर संभाग के बांधों में सूखा 6.16% पानी है और जोधपुर संभाग के बांधों में सूखा है 4.95% पानी। कोटा संभाग की बात करें तो कोटा संभाग के बांधों में सूखा है 0.62% पानी। बांसवाड़ा संभाग के बांधों में सूखा है 5.64% पानी। तो वहीं आगे बात करते हैं उदयपुर संभाग की, तो उदयपुर संभाग के बांधों में जो सूखा है 4.05% पानी।